एक मिष्टी मेरी क्रश है। मिष्टी एक 17 साल की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की है। उसकी ऊंचाई 5 फुट है, गोरा रंग और घोड़ी चबी, लेकिन बहुत ज्यादा क्यूट, जिसे देखकर कोई भी पागल हो जाए। उसने आज ऑरेंज कलर की कुर्ती पहन रखी है, लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि किसी की नजर उस पर ही है। वह कोई और नहीं, उस कॉलेज के ट्रस्टी का मंझला भाई आयुष था। आयुष उस लड़की को देख ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, आयुष जी, भाई, क्या हुआ? आयुष ने कुछ कहा ही था कि उसके भाई की नजर उस लड़की पर गई जो बहुत प्यारी थी। आयुष ने कहा, देखा ना भाई, कितनी सोनी है। उसके भाई ने कहा, लड़कियां तो सारी ही सोनी होती है, इसमें ऐसा क्या है? कहीं हाँ, वही तो लड़की नहीं जिसने एक बार तेरी जान बचाई थी? सही कहा, हम अब समझा। ठीक है, चल अब घर चलते हैं, आयुष ने कहा। आयुष, नितिन और वीर तीनों बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और काफी नाम था उनका। वीर नुमानी मंझला भाई था, आयुष सबसे छोटा और नितिन मुमानी। तीनों भाई काफी ज्यादा मशहूर और हैंडसम थे। आयुष और नितिन की अभी शादी नहीं हुई थी, पर वीर की शादी 2 महीने पहले ही घर की एक नौकरानी से हुई थी। वीर की उम्र कम से कम 28 साल होगी। आयुष और नितिन ट्विंस थे, हालांकि दोनों की शक्लें एक जैसी नहीं थीं। दोनों 25 साल के थे। आयुष शांत रहने वाला, लड़कियों से दूर रहने वाला और काफी गुस्से वाला एक शार्प माइंडेड बिजनेसमैन था। दूसरी तरफ नितिन शराबी और काफी ज्यादा खुराफाती था। तीनों भाई घर पर पहुंचे। आयुष अपने स्टडी रूम में काम करने चला गया, नितिन फुटबॉल खेलने लगा और वीर अपने कमरे में गया, जहां उसकी बीवी परी बेडरूम में बेडशीट साफ कर रही थी। वीर बोला, चलो, तो उसकी बीवी परी ने पूछा, किधर? वीर ने कहा, अपने भाई के लिए एक लड़की पसंद की है, उसके घर। तो परी बोली, अभी? हाँ, अभी। जाओ, तैयार होकर आओ, समझी? 20 मिनट है तेरे पास। जी सर, परी ने कहा। जाओ, और हो सके तो थोड़ा मेकअप लगाकर थोड़े अच्छे से तैयार होना। वैसे भी शक्ल देखकर पता चलता है काम वाली है, ऐसा ना हो कि लोगों को लगे तू काम वाली है, समझी? जी सर, परी ने कहा और चली गई। वीर ने किसी को कॉल किया और कहा, एक लड़की की तस्वीर भेज रहा हूँ, उसकी जानकारी चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी साहब, हो जाएगा। दूसरी तरफ मिष्टी का घर था। मिष्टी जब घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सौतेली माँ और बहन वहीं खड़े थे। वह अंदर तक कब गई और बोली, क्या हुआ? उसकी माँ ने कहा, कहाँ थी इतनी देर तक? तो मिष्टी बोली, मेरा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन था। उसकी माँ बोली, चल अब घर का सारा काम कर ले। मिष्टी बोली, माँ, मुझे भूख लगी है। तो उसकी माँ बोली, पहले काम कर, वरना देख लेना। मिष्टी बोली, जी माँ। तभी उसकी माँ ने कहा, बकवास बंद कर और जल्दी से काम कर, वरना आज भी भूखी ही सोना पड़ेगा। मिष्टी डर से बोली, नहीं माँ, मैं सारा काम कर लूंगी। माँ ने कहा, ज्यादा नालायक कहीं की। फिर यह वहां से चली गई। दूसरी तरफ नुमानी विला में वीर और परी निकल गए। कार में बैठे बैठे वीर मिष्टी की सारी जानकारी निकालकर पढ़ रहा था। उसने लिखा, मिष्टी सैनी, आकाश सैनी की बेटी। आकाश सैनी की पत्नी का नाम खुशी सैनी, पर मिष्टी उसकी दूसरी पत्नी अंतरा सैनी की बेटी है। वीर बोला, हम क्या चक्कर है दूसरी पत्नी की बेटी का? सर, बोलो। उसने जल्दी से कॉल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हो। चीर ने कहा,
मिस्टर सैनी की दूसरी बीवी का चक्कर क्या? तो वह बोला, हाँ, साला सैनी बहुत होशियार है। लड़का होने के लिए उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन जब भी लड़का नहीं हुआ तो उसने अपनी दूसरी बीवी को तलाक देकर अपनी दूसरी बेटी को किसी काम वाली की तरह रखा है। और काफी ज्यादा दोनों माँ बेटी को टॉर्चर भी करता है। मिष्टी की सौतेली माँ ने उसके लिए अभी से रिश्ता भी ढूंढना शुरू कर दिया है। किसी बुड्ढे से उस बच्ची की शादी करना चाहती है, यानी किसी बुड्ढे को बेचना चाहती है। बहुत घटिया औरत है उसकी सौतेली माँ। इतना सुनकर वीर ने कॉल कट किया और परी से कहा, हमारे घर में जो माली है उसका नंबर दो। परी में हाँ बोलकर दे दिया। वीर ने उसको कॉल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो जी, कौन? वीर बोला, मैं हूँ वीर मुमानी। माली बोला, जी साहब, क्या काम है? वीर ने कहा, एक तस्वीर चाहिए। माली ने कहा, साहब पर। वीर बोला, काम है, बाद में बताऊंगा। माली बोला, साहब मेरे पास तो नए जमाने का फोन ही नहीं है। वीर ने कहा, घर में किसी के पास होगा ना? तो माली बोला, मेरी बिटिया के पास है। वीर ने कहा, नितिन का नंबर है तेरे पास? माली ने कहा, हाँ साहब है। तभी वीर बोला, तेरी बिटिया को बोल नितिन के फोन पर तेरा फोटो भेजे, जल्दी। माली बोला, जी साहब। वीर ने कहा, अच्छा। फिर वीर ने अपनी कार की सीट से निकाल लिया और अपना भेष बदल लिया। परी ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं जी? वीर ने कहा, तुझे मेरी औकात पर सवाल करने की औकात है? परी काम गई। वीर बोला, जहाँ जाएंगे वहाँ अपना मुंह बंद रखना, समझी? क्या होगा आगे, क्यों मांगी है माली की तस्वीर, आखिर क्या करना चाहता है वीर जाने के लिए? सुनो क्रश से शादी ओनली इन पॉकेट नॉवल। अध्याय 2, आश्चर्य। वीर ने अपना भेष बदल कर कहा, चल अब्बर और कुछ मत पूछ। वीर ने परी से कहा। परी ने हाँ मैं अपना सर हिला दिया या वहां से चली गई। वीर भी उसके पीछे चल दिया। दूसरी तरफ नितिन के फोन पर एक लड़की का मैसेज आया। नितिन उसकी डीपी देखी तो कहा, हाँ वही लड़की है जिसे मैंने आज कॉलेज में देखा। HYYY किंत्री सोनी है। तभी उसने देखा कि ओसा के क्या मैसेज आया जिस पर लिखा है, हेलो सर, मैंने फोटो भेजा है, आपके भाई ने बोला था। हाँ देखा। नितिन ने तस्वीर देखकर बोला, हाँ तो माली साहब है। फिर नितिन ने कहा, आप कौन हो? तो बोली, मेरा नाम निधि है, मैं इनकी बेटी हूँ। तो नितिन बोला, ओह ठीक है। फिर उसने वो तस्वीर अपने बड़े भाई को भेज दिया। मिष्टी का घर, वह लोग वहाँ पहुँच गए। तब खुशी ने देखा और बोल, हाँ आप लोग कौन हैं, यहाँ क्या करने आए हैं? तो वीर ने बोला, नमस्ते बहन जी, मेरा नाम सोमनाथ से यो है, मारी लुगाई कस्तूरी। परी ने कहा, नमस्ते। फिर वह लोग अंदर चले गए। खुशी ने कहा, आपको क्या पता? तो वीर ने कहा, मैं यहाँ धारी चोरी को देखने के वेस्ट आया से। खुशी खुश होते हुए बोली, आप रिश्ता लेकर आए हैं? तो वीर बोला है। तो खुशी ने मिष्टी को आवाज लगाई या कहा, ओए मिष्टी, कहाँ हो बेटा? तो मिष्टी ने कहा, इतने प्यार क्यों बुला रही है? हाँ हमको नहीं, क्या करेगी अब? ये कृष्णा जी मारे को बचा लेना। और वो चली गई। वहाँ उसने एक मिड एज आदमी किसी 19-20 साल की लड़की के साथ बैठा है। तो बोली, हाँ कौन है? तो खुशी बोली, हाँ है सोमनाथ जी, हाँ यही रिश्ता लेकर आए हैं आपने भाई का। मिष्टी घबरा गई और बोली, क्या रिश्ता? तो खुशी बोली, हाँ। तभी परी ने मिष्टी को देखा या बोली, क्यों सोनी है, आयु के साथ चोरी जाचेगी, मन में बोली। तभी खुशी बोली कि आह साहब, आप अपने भाई की तस्वीर दिखाओगे? तो उसने वही माली की तस्वीर दिखाई दी। तब वो लोग बोले, हमने रिश्ता मंजूर है। पर वो क्या है, हमारी लड़की जवान है या आपका भाई बुढ़ा? तो तभी वीर, अरे टेंशन की कोई बात ना, हमारे पास बहुत पैसे से मैंने मुंह मांगी कीमत दे सकूं हूँ।
तो खुशी तपाक से बोली 50 लाख रुपए। तब वीर ने कहा मारे को मंजूर से यू रिश्ते तो करा देते हैं। दोनों का झट मंगनी पट गया। तो खुशी बोली नहीं नहीं 1 माह रुक जाए। तो वीर बोला 28 मई को हूँ 18 की होगी तब करवा लेना। तो वीर कहा तब ना फिर आप 12 जून को कर दो तो का है तभी मारे भाई का जन्मदिन होवे है तो इतने खूबसूरत उपहार दे वो भी खुश होगा। खुशी ने खाना जी जी बिल्कुल सरप्राइज मिल जाएगा आपके भाई को। अच्छा है ठीक है जब हम चलते हैं। वहीं जाते ही मिस्टी अपनी माँ के पैरों में गिरकर रोने लगी। नहीं मैंने कोई शादी ना करी। तो खुशी बोली ना की ना तो आंसू माँ की जान मेरे हाथ में है सोच लेना। इतना कहा कर तो चली गई मिष्टी रोने लगी। क्या क्या किस्मत है तेरी मिही तुझे 50 लाख में बीच जा रहा है। छी आगे क्या होगा जब पता चलेगा आयुष को किसी की या मिष्टी की शादी तय होगी है। जाने के लिए सुनो डेविल से शादी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आई नो बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक। 3 क्रश से शादिल। मिष्टी रोते हुए बैठी थी या अपनी किस्मत को कोस रही थी। वहीं दूसरी तरफ नोमानी विलर आयुष आज ऑफिस नहीं गया था। वो घर पर ही था क्योंकि आज उसने घर पर ही काम करना था। तभी तो आयुष के साथ आज उसका मैनेजर रजत ही था। तभी वीर आया और रजत को बाहर जाने को कहा तो रजत चला गया। तभी आयुष ने कहा हम बोलो भाई। तो वीर ने कहा 2 महीने बाद तेरी शादी फिक्स किया हूँ। तो आयुष बोला पर भाई आप तो जानते हैं ना। तभी वीर ने कहा मुझे नहीं पता तुमसे शादी करनी होगी। तो आयु बोला कभी नहीं मैं मिष्टी से शादी करूँगा वो नाबालिग है समझा। पर भाई वो 18 साल की होगी तन। तो वीर ने कहा अगर तुमने वो लड़की से शादी नहीं की तो तुम्हारे मेरे रिश्ता खत्म। तभी आयुष बोला पर भाई। फिर वीर ने कहा अब तुम तय करो समझे। आयुष वैसे तो कभी किसी की बात नहीं मानता था पर वीर ने दोनों भाई को बाप बनाकर पाला था। आयुष की माँ आयुष और नितिन को जन्म देते ही मर गई थी और पापा भी कुछ वक्त के बाद मर गई। तभी वो नितिन 14 साल के थे या वीर 17 साल का था। वो लोग वीर को बाप मानते थे अपना इसलिए वो लोग वीर की इज्जत करते थे। 2 महीने कब बरत गए पता ही नहीं चला। उस बीच आयु एक बार भी मिष्टी को नहीं देखा और वीर सैनी का घर वीर सोमनाथ बनवाकर जाया करता था और माली को आयुष बनाकर ले जात। शादी का दिन बहुत बड़े हॉल में आयुष या मिष्टी की शादी होने वाली पर आयु और मिष्टी दोनों में से कोई भी खुश नहीं थे। तभी नितिन आए। तभी नितिन उसके कमरे आया और मिष्टी से कहा अब जिससे होने वाली थी वह भाग गया। तुम्हारी शादी अब किसी और से होगी उसका भी नाम आयुष ही है समझी। अभी चुपचाप तैयार होकर चलो जल्दी मंडप में अपना चेहरा छुपा लेना। और आयुष भी दूसरी तरफ से अपना चेहरा को सहारे से छुपा रखा था और वह भी आ और देखते ही देखते दोनों की शादी हो गई। शादी होते ही सनी परिवार वहां से निकल गया। सनी परिवार के निकलते उनके बैंक में 50 लाख रुपए आ गए। वह लोग तो मनु 50 लाख की ले आए थे ना ही मिष्टी के लिए। फिर मिस और आयुष दोनों घर में जाकर बैठ गए। घर में आयुष ने छल्लाते हुए कहा मुझे तुमसे शादी कभी नहीं करनी थी। तुम मिष्टी ने कहा आप मत है ना बोल लेते शादी के लिए। हाँ क्यों कहा मुझे भी शादी नहीं करनी थी मुझे पढ़ाई लिखाई करनी थी। तो आयु ने बोला कि 50 लाख रुपए लिए है तुम्हारे घर वालों ने शादी के लिए। तो आयुष ने बोला कि अब मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करोगी और कैसे ही रहोगी वरना देख लेना। ये सुनकर मिष्टी अंदर तक डा गई। तो मिटी बोली ठीक है पर आप अभी चिल्लाए मन। तभी गुस्से में आयुष ने अपना चेहरा निकाल दिया। आयुष के सहारा निकलते ही मिष्टी आयु को देखती रह गई। नीली आंखें, जॉलाइन खड़ी नाक, हैंडसम शाइनिंग करता हुआ चेहरा। क्या मेरी शादी इस हंसन से हुई है? यकीन ही नहीं हो रहा है। ढोला भाग गया था तो इसे बिठा दिपा। चलो कुछ तो अच्छा कम से कम किसी बुड्ढे के साथ तो नहीं रहना पड़ेगा। पर मेरी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा पता नहीं। यह मेरे साथ कैसा बीएफ करेगा ये सोचकर मिष्टी रोने लगी। आयुष चलते हुए बोला अब रोना बंद करो। अपनी आवाज भी मुझे मत सुनो समझी वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। तभी मिष्टी बोले आई एम सो सॉरी।
तभी दोनों घर पहुंच गए। अब मिष्टी और आयुष विला में चले। मिष्टी विलास को देखा, उसने पहले कभी इतना बड़ा विला कभी नहीं देखा। वह ये घर कितना प्यारा है, मिष्टी ने कहा। तभी परी और वीर ने अपने असली रूप में उसका वेलकम किया। आओ बेटा अंदर आओ, वीर वीर ने कहा, और परी ने उसका धीरे धीरे कर सारी रस्म की जो दुल्हन के आने के बाद की जाती है। परी उसे वक्त अपनी शादी का वक्त याद कर रही। उसकी शादी इतनी ज्यादा दर्द भरी थी। वीर ने अभी में जिस तरह से टोचो जबरदस्ती शादी की थी, यह सोचकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी परी ने कहा, चलो मिष्टी मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। आज तुम्हारी सुहागरात है, अपने पति के साथ रहो आज तुम। उसके कुछ वक्त बाद तुम लोग फार्म हाउस में शिफ्ट हो जाना, पर्सनल स्पेस भी तो मिलनी चाहिए। ये सुनकर मिष्टी ने हाँ में गर्दन हिला दिया और केसर वाला दूध लेकर अंदर चली गई और उसकी नजर आयुष पर गई। आयुष उसे पर झाला उठा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, निकालो कमरे से। तो वह बोले कि आपका भाई ने ही मुझे भेजा है, प्लीज ऐसे मत निकलिए और दूध पी लीजिए और मेरा घूंघट उतार दीजिए वरना मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। तभी आयुष कहा, अच्छा है ऐसे ही रहो, तुम्हारी मनुष्य शक्ल नहीं ने देखनी मुझे। तो मिष्टी रोने लगी। फिर आयुष ने कहा था तू सोफे पर सोना समझ गई, वरना देख लेना क्या होगा। 4 पहली रात। मिष्टी अब आयुष की बात सुनकर रोने लगे। तभी आयुष ने झल्लाया और बोला, मुझे इरिटेट हो रहा है, चुप रही वो। आयुष से इतना डरी हुई थी कि उसने अपने आंसू साफ किए। फिर सुबकने लग गई। तभी आयुष ने फिर कहा, बस चुप हो जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। तो मिष्टी ने बड़े ही मासूमियत से कहा, प्लीज मुझे मत मारिए, अगर मार नहीं खाना तो चुप रही। तब फिर कहा, मिष्टी ने कहा, मैं नहीं हो रही, अपने आप आंसू आ रहे हैं। तभी आयुष ने कहा, ठीक है अब मेरी बात सुनो। तो मिष्टी बोली, जी बोलिए। तभी आयु बोला, मैं जैसा बोलूंगा वैसे ही करोगी, नहीं किया तो समझ जाना और मेरी सारी बातें मानोगी और हाँ ना के अलावा मेरे जितना बोलने को बोलूं उतना ही बोलोगी, उससे एक शब्द ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। और हाँ एक और बात, खरीदा है मैंने तुम्हें, याद रखना। ये बोलकर उसने मन ही मन सोचा कि कुछ दिन इसके साथ ऐसे रहूंगा, इसे टॉर्चर करूंगा, हाँ खुद ही परेशान होकर भाग जाएगी। फिर मैं मेरी प्यारी प्यारी मिष्टी से शादी करूंगा और मुस्कुराने लगा। तभी उसने मिष्टी की घूरते हुए पूछा, तेरा नाम क्या है? मिष्टी ने डर कर कहा, मिष्टी नाम है मेरा तो आयुष। को बोला, क्या नाम? बोला तो मिष्टी बोली, मेरा मिष्टी नहीं मतलब मिष्टी। तो आयुष उसका घूंघट उठा दिया। दूसरी तरफ वीर के कमरे में बौर ने परी से कहा, अपनी मनहूसियत दिखाओ या जाओ कमरे के बाहर जाकर सो जाओ। क्यों? पर वीर बोला, मुझे तुम्हारी चिन आती है समझी, पर ऐसे माँ मत करो प्लीज सर, मैं बालकनी में जाती हूँ, वहाँ भी आपकी मेरी शक्ल नहीं दिखेगी। तभी वीर ने परी को एक थप्पड़ लगा दिया या बोला, क्यों बाहर क्या हो रहा है तेरे को? वो बोली, मुझे अकेले सोने को डर लगता है, वहाँ कोई नहीं होता प्लीज। तभी वीर ने उसको बोला, अच्छा ऐसा क्या? तो परी ने हो बोला। तो वीर ने कहा, चल मेरा पैर दबा, समझ गई। वहीं आयुष का कमरा, उसने जैसे ही घूंघट उठाया वो शौक था, उसने देखा मिष्टी को तो मानो उसकी सांसें ही अटक गई हो। वो उसे देखा जा ही रह गया। मिष्टी काफी प्यारी लग रही थी। उसने एक सुनहरा या लाल रंग का राजस्थानी दुल्हन का जोड़ा पहन रखा है। उसके छोटे से चेहरे पर वो बड़ा से नाथ आयुष की दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। आयुष का मन हुआ कि वो मिष्टी को बहुत सारा प्यार करे। तभी वो भागकर परी या वीर के बेडरूम में गई। परी ने दूर खोला तो आयुष को देखकर बोली, देवर जी आप यहाँ? तो आयुष ने परी को गले लगा लिया या परी के गालों पर किस करके बोला, आई लव यू भाभस HYYYY। आपने मेरी मिष्टी को कितने अच्छे से तैयार किया है, वह प्यारी लग रही है। तो परी मुस्कुरा दी। परी जब से शादी करके आई थी तब आयुष और नितिन ने उसको अपनी बहन की तरह रखा था। तभी वीर ने कहा, पर सारी महानत मैंने की। आयु
वीर के गाल पर किस करने वाला था, पर गलती उसके होठों पर कर दिया। वो दोनों को ऐसे देख परी हंस दी। तभी आयुष दूर होते हुए बोला, आपको शर्म नहीं आती अपने भाई को ऐसा चुम्मा देते हुए? मैं भाई हूँ आपका? बहुत बुरा। तभी वीर ने मुंह बनाकर कहा, तूने मेरी इज्जत में हाथ डाला है, मैंने नहीं, और जा यहाँ से। हाँ, अब अपनी मिष्टी के साथ करना। तभी आयुष ने कहा, हाँ आप भी, यह बोलाकर अपने कमरे में चला गया। युष की बात सुनकर परी और वीर दोनों शर्मीले हो गए। तभी परी वीर की जोड़ी को दबाने आई तो वीर बोला, जाकर सो जा, और हाँ सुबह जल्दी उठना समझी। उसने अपने हाथों से बगीचे को हिला दिया। आयुष के कमरा। मिष्टी दारी हुई थी। उसने कहा, हाँ कहाँ चले गए, अच्छे नहीं दिख रहा हूँ क्या? उसकी हाँ बात आयुष ने सुनी ही। वो कमरे में ही आ रहा था। उसने मन ही कहा, बहुत सोनी लग रही हो। फिर वो मिष्टी के पास गया या बैठ गया या बोला, मैं चेंज करके आता हूँ, तुम सो जाओ। मिष्टी ने हाँ में एयर हिला दिया या अपना दुपट्टा निकाल कर सारे कपड़े निकाल कर सोने को चली गई। वो सो गई। तभी आयु बाहर आया और मिष्टी को देखा। मिष्टी मुंह के बाल सोई। उसका बैंक आयु की तरह था। आयुष ने जब मिष्टी की बैंक को देखा तो मन में बोला, हाँ क्या है इतना, इसको किसने मारा? मेरी पीठ पर मार के निशान थे मिष्टी के। तभी आयुष ने मिष्टी को उठाया और बोला, जाओ जाकर कपड़े बदल लो। तो पहले तो मिष्टी डर गई, बाद में मैं हो बोलकर वॉशरूम गई में चली गई। दूसरी तरफ नितिन का कमरा। वो अपने कमरे में बैठा नवी की फोटो देख रहा था। आज उसको उसने शादी में देखा था, जो उसने नीले रंग की साड़ी पहनी थी, पहन राखी, बहुत प्यारी लग रही थी। कमरा निशी जब चेंज करके बाहर आती थी तो आयुष बिस्तर पर सो रहा था। वो चुपचाप सोफे के पास गई। भी आयु ने बोला, इधर आओ या अब यहाँ तो समझी। मिष्टी ने हाँ कहा या बिस्तर पर जाके सो गई। आयु ने एक नजर मिष्टी को देखा और बोला, कितनी प्यारी। मिष्टी ने एक हल्के रंग की कुर्ती पहनी है जो गहरे गले की थी या सफेद प्लाजो में रखा था। उसने करवाट बदली तो मिष्टी की क्लीवेज दिखने लगी। आयु ने हल्का उसकी क्लीवेज को देखा। या अपना चूक गया कर बोल सी सेक्स। फिर मिष्टी के पास लेट गया या धीरे उसे अपनी बाहों में भर के सो गया। तभी बाहर बारिश शुरू होगी। दूसरी तरफ वीर का कमरा। बाहर बारिश हो रही थी। परी बिना कंबल के बाहर सो रही थी। वीर ने मन ही मन कहा, हाँ पागल, बीमार ना हो जाए। खैर छोड़ू, मेरा को क्या, उससे मर भी जाए। क्या हो गया, उम्र क्यों वीर करता है परी से नफरत, क्या वीर कर पाए? 5 किटनेस की दुकान। ऐसे ही सुबह हो गई। सुबह के समय आयु का कमरा। मिष्टी की नींद खुली। उसने देखा कि आयु मिष्टी के ऊपर उसके सीने में मुंह छुपा कर सो रहा है। वो शर्म से पानी पानी हो रही थी तो उसने कोशिश की, तभी आ गई आवाज, ऐसे ही रहो, हिलो मत। समझ गई तो वो चुपचाप करती रही। दूसरी तरफ वीर का कमरा। वो जब सुबह उठा तो उसने देखा कि बारिश रुक गई है। परी का ख्याल आया। वो उठा या बालकनी में जाकर देखा या बोला, कहाँ गया? हाँ, तभी उसको वॉशरूम से आवाज कॉल पर बात हुई तो उसने देखा मिष्टी ने बेड साफ करके बैठ गई है, फोन चला रही है। देख, आयु मन माई बोला, HYY मेरी क्यूटनेस की दुकान। तभी आयु आया या मिष्टी को देख बोला, क्या कर रही हो? तो वो बोला, कुछ नहीं, बेसिस फोन में अपने दोस्त से बात कर रही थी। तभी आयु ने कहा, चलो अब मुझे मेरा अधूरा काम करना है। मिष्टी बेचारी समझ नहीं पाई। तभी आयुष ने मिष्टी को पलट दिया या अपनी गोद में बैठा लीजिए या उसके दोनों ब्रेस्ट पर अपना हाथ रख कर जोर से दबाने लगा। धीरे धीरे वो बहुत ही वाइल्ड हो गया या साथ ही मिष्टी के गर्दन पर काटने लगा या मिष्टी की सिसकी निकल रही थी। हाथ भी। दरवाजा खुला। मिष्टी उठकर दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ पर थी। उसने परी के पैर को छुआ या आशीर्वाद ली तो परी बोली, अरे क्या कर रही हो? मिष्टी कांपते हुए बोली, आप बड़ी हैं। इसके लिए परी ने एक लाल रंग की साड़ी दी और बोली, हाँ लो, हाँ साड़ी पहन लो या हो ज्वेलरी भी पहन लो, नीचे आओ, आज तुम्हारा
दिन है, शादी की पहली रसोई है, आज तुम्हारी तो मेही ने हाँ में सर हिलाया। या वॉशरूम चली या आयुष भी स्टडी रूम चला गया काम करने को। आए तो उसने कहा ठीक है कुछ थोड़ा हुआ होगा, पर इधर बेचारी परी उसे बुखार था, वो कांप रही। इस गर्म पानी के लिए शॉवर लेकर बाहर आई, तभी वीर की नजर उस पर गई तो वीर बोला उफ, सुबह सुबह की मनहूस को देख ली, अब तो पूरा दिन बुरा हो जाएगा। तभी उसने कहा लो मेरे कपड़े प्रेस करो या चला मैं। परी रो पड़ी और अपना काम कर रही थी, तभी वीर आया या बोला इस साड़ी को बदल कर आओ। तो परी ने कहा कि के क्यों साड़ी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा साड़ी अच्छी है बीएसएस, तुमने पहन ली ना तो खराब हो गए, या तुम पर हूँ अच्छी भी लगती हो। तो परी बोली हाँ मुझे पसंद है। तभी वीर को या गुस्सा आएंगे उतने में दोनों को कुछ जलने की बदबू आई। तो परी ने देखा उसका शर्ट जल रहा, परी ने झट से आयन को ठीक से रखा, या मानो इतना ही करना था। वीर का पारा बढ़ गया, वीर ने परी को उल्टा कर लिया या बिस्लिटा दिया, या खुद भी उसके ऊपर आओगे। फिर परी की ब्लाउज की डोरी खोलकर गरम गरम आयन उसकी पीठ पर रख दी। या वीर ने कहा इसे तुमको याद रहेगा कि काम ध्यान दे करना चाहिए, और मेरा बात ना सुने की भी यही सजा है। परी तड़प रही थी माँ नहीं प्लीज सर कृपया करो मत कीजिए प्लीज, ना दर्द हो रहा है। अच्छा ऐसे क्या, वीर ने बोला। परी बोली हाँ कृपया ना। तो वीर बोला ड्रेस चेंज करोगी। तो पर ने कहा हाँ कृपया मुझे छोड़ दे या बेहोश होगा। तभी वीर ने परी को देखा या अपना अतीत याद किया, लालची कहीं कैसे पैसे के लिए नशे में मेरा साथ सो गई थी फार्म हाउस पर कैरेक्टरिस्ट, पर ऐसा नहीं था। परी पैसों के लिए इंटीमेट नहीं हुई थी। दूसरी तरफ आयुष का कमरा, मिष्टी की तो सांस ही अटक गई थी। तब जी आयुष ने अपना सर ऊपर किया या अपनी रोब वाली बोला गुड मॉर्निंग टी। मिष्टी ने भी विश किया गुड मॉर्निंग, फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ उसके क्लीवेज पर काट दिया। मिष्टी की सिसकी निकल गया तो आयु ने कहा तुम्हारा चेस्ट मस्त है, शादी करके काम आपा। बुरा फैसला नहीं था भाई का तुमसे शादी करवाने का। तभी आयु ने कहा अगर मैं तुम्हारी कुर्ती निकाल दूं तो ज्यादा मजा आएगा ना। तभी आयुष का कॉल बजने लगा, या वो गुस्से में उठकर बालकनी के वहां चला गया, या मिष्टी बैग सही करने में लग गई। दूसरी तरफ वीर का कमरा, वीर ने परी के चेहरे को छुए तो पाया कि परी का चेहरा बहुत गर्म था। उसने मन ही मन कहा थोड़ी ज्यादा की शक्ति तो नहीं करती, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, या परी के चेहरे पर पानी नहीं दिया। दाल उसे उठाओ या बोला जाओ जाकर चेंज कर लो, या मिष्टी के लिए कपड़े लाया हूँ दे दो जाकर उसे। आयुष का कमरा, आयुष की जब कॉल पर बात हुई तो उसने देखा मिष्टी ने बेड साफ करके बैठ गई है, फोन चला रही है। देख आयु मन माई बोला HYY मेरी क्यूटनेस की दुकान। तभी आयु आपा या मिष्टी को देख बोला क्या कर रही हो। तो वो बोला कुछ नहीं, बेसिस फोन में अपने दोस्त से बात कर रही थी। तभी आयु ने कहा चलो अब मुझे मेरा अधूरा काम करना है। मिष्टी बेचारी समझ नहीं पाई। तभी आयुष ने मिष्टी को पलट दिया या अपनी गोद में बैठा लीजिए, या उसके दोनों चेस्ट पर अपना हाथ रख कर जोर से दबाने लगा। धीरे धीरे वो बहुत ही वाइल्ड हो गया, या साथ ही मिष्टी के गर्दन पर काटने लगा, या मिष्टी की सिसकी निकल रही थी आ। तभी दरवाजा खुला, मिष्टी उठकर दरवाजा खोलकर देखा तो वहां पर थी। उसने परी के पैर को छुआ या आशीर्वाद ली तो परी बोली अरे क्या कर रही हो। मिष्टी कांपते हुए बोली आप बड़ी हैं। इसके लिए परी ने एक लाल रंग की साड़ी दी और बोली हाँ लो हो साड़ी पहन लो, या हो ज्वेलरी भी पहन लो। आओ आज तुम्हारा पहला दिन है, शादी की पहली रसोई है आज तुम्हारी। तो मिष्टी ने हाँ में सर हिलाया था। वॉशरूम चली या आयुष भी स्टडी रूम चला गया काम करने को। मिष्टी वॉशरूम से बाहर निकली, नहाकर तैयार होकर वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लाल रंग की साड़ी मानव जैसे उसे कोई आसरा बना रही है। वाकई वह किसी अप्सरा से काम नहीं लग रही थी। उसे देख कोई भी दीवाना ही हो जाए उसका। तभी भी मिनिस्ट्री फटाक से नीचे उसे डर था कि कहीं
आयुष बाहर ना आ जाए। आयुष ने उसे देख लिया तो वायु से काफी ज्यादा डरती थी आयुष। उसके लिए किसी डेविल से काम नहीं था। नीचे जैसे ही मिस्टी आई तभी परी ने कहा, तो मिस्त्री तुम क्या बनाओगी मीठे में, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? तो मिस्टी ने नाम है सर हिलाया और कहा, आप बता दीजिए आयुष जी को क्या पसंद है, मैं भी बना लूंगी। तभी परी कहा, आयुष को तो नारियल की बर्फी बहुत पसंद है और 30 में उन्हें क्या पसंद है, तो उसे छोले भटूरे बहुत पसंद है। परी ने कहा, आज तुम छोले भटूरे और नारियल की बर्फी। तो मिस्टी कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बना दूंगी, मुझे खाना बनाना आता है, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से। तो परी ने कहा, ठीक है जल्दी ना। कुछ समय बाद सभी डाइनिंग टेबल पर आ चुके। वीर नितिन तो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए थे पर आयुष नहीं आया था। तो परी ने कहा, अरे मिस्टी आयुष कह है, तुम जो आयुष को जाकर बुला लो। तो मिस्टी ने कहा, जी बुला लाती हूँ भाभी। और यह ऊपर कमरे में चली गई और बस सबको खाना साफ करने लगी। क्या होगा आगे की मिष्टी ने खाना बनाकर रेडी कर दिया था। तभी वीर या नितिन आ गए खाने की मेज पर और नितिन ने तारीफ करते हुए बोला, वाह मिष्टी बहबस क्या खाना बनाया है, आई लव आई। तो मिष्टी बोली, भाब्स ओह यह नो भाभी सो ओल्ड फैशन्ड, बैब्स इज फायर। ओह अच्छा मिष्टी ने कहा। सभी परी ने कहा, जाओ मिष्टी बुला लाओ अपने पति आयु। लो मिष्टी ने कहा, जी भाभी जी अभी जाती हूँ। या मिष्टी चली रूम में जाता ही उसकी आंखें शौक हो गई। आयु बेसिस एक तौलिया में खड़ा उसको देख मिष्टी झट से पीछे जुड़ गई और बोली, मुझे माफ कीजिए मैंने कुछ नहीं देखा, आप कपड़े पहनी। तभी आयुष ने मुझे घुरा किया, हाथ पकड़ लिया या बोला, क्या नहीं देखा जान? तो मिष्टी ने कहा, आपको ऐसे बिना कपड़ों के नहीं देखा। ओह आचा इधर मेरी तरफ देखो जान। तभी मिष्टी उसको देखती है और अपनी आंख खोलती है और बोली, और मिष्टी ने अपना सिर झुका ली। नौई। तो आयु ने कहा, सॉरी मैं किसी को माफ नहीं करता, अपनी रोप वाली आवाज में बोला। तभी मिष्टी ने कहा, इस बार माफ कर दो। तो आयु बोला, पनिशमेंट तो मिलेगी। इतना सुन बोह डर से कांपने लगी। तभी आयु बोला, तुमने मेरे को बिन कपड़ों के देखा है, मैं भी देखना चाहूंगा। तभी मिष्टी ने कहा, हबी बुला रही है आपको क्यों? आयु ने कहा। मिष्टी बोली, खाने के लिए। तभी आयु ने गुस्से से कहा, तुम ये सारी क्यों हनी है? तो मिष्टी ने कहा, सॉरी सर मैं चेंज कर लेती हूँ। तभी नायु ने कहा, रहने दो पर दोबारा मत पहना, आईनों में थोड़ी तो मेरे अपर अच्छी नहीं लग रही होगी पर आई प्रोमिस अब से नहीं होगा। पारी भाभी ने कहा था तो पहन ली, सॉरी दोबारा नहीं करूंगी, काल रात को कहा था ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं पसंद। मिष्टी ने अपना सिर झुकाकर कहा, इन सॉरी। और तभी आयु ने इसके चेस्ट को देखा और कहा, चलो अब तुम साजा मिले ही। इतना बोलकर वो उसके ब्लाउज की डोरी को खोल दिया है। तभी नितिन की आवाज आई, भाई रोमांस बंद करो और आ जाओ। तभी आयु ने कहा, क्या चाहती हूँ छोड़ दूँ तुम्हें? तो मिष्टी बोल, हम प्लीज। तो आयु ने कहा, कुछ शर्त है जी, मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। तो आयु बोला, इतना बोलती हो, चुप रहने को कहा था तो भी। तो मिष्टी अपना सिर झुकाकर सॉरी भी शून्य बोलती है। तभी आयु बोला, एक शर्त काल, तुम मेरे साथ शावर लोगी? दो मिष्टी सिर झुकाकर हाँ में बोली जा रही थी। दो में रोज रात को तुम्हारे साथ सेक्स करगा और किसी दिन नहीं किया तो तुम मुझे रिझाया करोगी सेक्स करने के लिए। तीन जब्बी में और तुम अकेले होगे, कोई ना होगा। तुम बहुत रिवीलिंग आउटफिट पहनोई। मिष्टी ने बोला, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तो आयु बोला, अपने पति के सामने बिना कपड़ों के भी जाते हैं बेबी, मेरे पास नहीं है। मिष्टी बोली, कोई ना मैं ला दूंगा। एंड जब भी मैं ऑफिस में या घर पर 2 घंटे से जीडी बाहर हूँ तो तुम मीटे को वीडियो कॉल करोगी बिना कुछ पहने। आई मीन पहले कॉल करने फिर मेरे सामने कपड़े उतारना, समझी? जीजी में समझ गई। मिष्टी ने हाँ तो बोला था पर वो खुद नहीं जानती थी यह कैसे करेगी। और आज रात को ही हम मेरे एक फार्म हाउस है वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, समझी? अब जाओ वरना दोबारा
सुहागरात मनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना सुन मिश ऐसे भागी मानो जैसे कुत्ते पड़े हो मिष्टी को नितिन ने देख अपनी एक आई विंक की और बोला रात से लगता है भाई का मन नहीं भरा। तभी मिष्टी मन में बोली सब कितने गर्म है, माना मुझे तो कुछ भी करेंगे क्या सौर। तभी पारी बोली आओ मिट्टी खाली। मिट्टी ने कहा अभी तो। पारी बोली फिर कभी। मिष्टी बोली मैं आपके साथ खाऊंगी। मिट्टी ने हमेशा से देखा था कि उसकी माँ और खुशी पापा के जाने के बाद ही खाते थे। तभी वीर बोला अरे, और वो लटकों के बीच बैठने में असहज महसूस कर रही थी। तभी वीर ने कहा पारी को कोई ना बैठ जाओ तुम नहीं, और मिश को बिठा लो। तभी मिष्टी ने पारी का हाथ पकड़कर वीर के पास बिठाया और खुद पारी के पास बैठ गई। पारी हैरान होंगे वो कभी वीर के साथ नहीं बैठती थी। पारी को अच्छा भी लग रहा था। और तभी आयु भी आकर बैठ गया। सबने नाश्ता किया। नाश्ते इतना अच्छा था कि नीति बोला वो भाब्स क्या खाना है आप और पारी भाभी वर्ल्ड के बेस्ट कुक हो। तभी मिट्टी ब्लश की ओर सबने ब्रेकफास्ट किया। वीर ने मिष्टी को देखा और बोला मिश्री बेटा यह आओ। मिष्टी उसकी बात सुनकर थोड़ा इमोशनल होंगे। उसे किसी ने इतने प्यार कभी बात नहीं की। उसे याद है माँ के अलावा हर कोई कितनी बेटामिक्स से बात करता था। मिष्टी वीर के पास गई और उसके पैर छुए और बोली जी जी बोलिए जैद जी। तभी वीर ने उसे एक डायमंड का हार दिया और बोला ये लो तुम्हारा तोड़ा खाना बहुत अच्छा था। मिष्टी लेना तो नहीं चाहती थी पर आयु ने कहा ले लो। तब वो लीली चारी उसे एक प्यारा सा अनारकली सूट की किया व्हाइट टर्म का जो बहुत अच्छा था। और नितिन ने एक ब्रेसलेट। मिष्टी बहुत खुश होंगे थी आज। तभी पारी ने सारे बर्तन बैठाए और बेडरूम में चली गई और मिष्टी भी चली गई। उसे आदत नहीं थी लटकों के बीच रहने की और पारी तो इस जह से गई थी क्योंकि आइस बहुत जल रहा था। वो चोट भी जो सुबह में वीर ने दी थी। तीनों वही बातें करने लगे। तभी नितिन बोला चलो भाई लेट हो जाएंगे। तो वीर बोला चलो तो नितिन बोला भाई वो इम्पोर्टेंट फाइल ले लो क्या पता कब। अरे आप दोनों ही की है दोनों अपर जाने सरी। नितिन बोला मैं गाड़ी के हाइट करता दूं बाई क्या होगा आगे क्या क्या है। वीर और आयु चले जाते हैं अपने अपने कमरे में। नितिन और नीति चला जाता है बाहर अपनी गाड़ी की तरफ। अब आगे वीर कमरे में जाता है वैसे ही उसकी नजर पारी पर पड़ी। वो बिना कुर्ती के अपना सिर पीछे की तरफ करके बैठी हुई थी। उसने कुछ नहीं पहना था। पारी को तो भनक भी नहीं थी कि कोई उसे देख रहा है। पारी अपने बैंड पर लगी चोट पर दवाई लगा रही थी पर उसे लग ही नहीं रही थी। वो काफी ज्यादा रो रही थी। एक तो पहले खुद ही मेरे साथ जबरदस्ती रात गुजार कर अगले दिन शादी करते हैं, मेरे को ही टॉर्चर भी करते हैं, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मिष्टी याद कार्ड फ्लैशबैक। मिष्टी वीर के विलाकी में थी। वो वीर का कमरा साफ करती है। तभी वीर कमरे में आजता है। उसे किसी ने ड्रग्स का हैवी डोज दिया जिस वजह उसे अब कोई लड़की की नींद थी। इसलिए असिस्टेंट ने एक पॉन गर्ल को बुलाया भी था पर हैवी ट्रैफिक की वजह से वो नहीं आ पाई। तो वीर के असिस्टेंट ने पारी से कहा। पारी ने साफ मानना कर दिया। पारी एक कॉलेज स्टूडेंट थी पर पारी की छोटी बहन हॉस्पिटल में थी। तभी वीर का असिस्टेंट ने कहा मेरे एक कॉल करने से तुम्हारी बहन की जान जा सकती है। पारी हाथ जोड़कर उसे पैरों में गिर जाती है। प्लीज ऐसे मत करो, मेरी सिस्टर के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। तभी वीर का असिस्टेंट वीडियो कॉल करके उसकी बहन की हालत दिखा। उसकी बहन को ना ही ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था ना ही कुछ। बहुत गहरी सांसें ले रही थी। तभी पर बोली मैं जाती हूँ प्लीज आप ऐसे मत करो। इतना बोल पारी चली जाती है और फिर को उसके साथ होते हैं। उसे सुनकर किसिस के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो बहुत पेनफुल था पारी के लिए। इस इतना दर्द सहना पारी के काबिल नहीं था। पारी एक 19 साल की बच्ची और वीर 28 साल का आदमी को उससे किसी जंगली जानवर की तरफ पूरी रात नोचता रहता है। और पारी दर्द से चीख पड़ी पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। फ्लैशबैक एंड परी बेचारी दर्द से रो रही थी। वीर ने कहा मैंने
जबरदस्ती खुद पैसों के लिए मेरे बिस्तर पर आई थी, सच क्या है पता लगाना पड़ेगा। और वो पारी के पास चला गया। परी की वर्जिनिटी वीर ने ही तोड़ी थी। यह बात वीर बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उससे लगता था शायद उसने लड़कों के साथ ओरली सेक्स किया पैसों के लिए। वीर पारी को गिरी हुई लालची समझता था। वीर ने जोर से दरवाजा पटका तो पारी पीछे मुड़कर देखती है। आप यहाँ, पारी ने कहा। कुछ हुआ है? वीर बोल दिया कि इंपोर्टेंट फाइल लेना है। पारी, वो अंदर आकर दूर लोग कर दिया है। पारी ने अपर कुछ भी नहीं पहना था, इन भी नहीं, वो पीछे की तरफ खड़ी थी। वीर पारी के एकदम पास आया और वीर ने पारी की कमर को सहलाती हुआ पूछा, क्या कभी तुम किसी मर्द ने ऐसे छुआ है? पारी की तो सांस और साहब दोनों ही अटक गए। पारी बोली, आपके अलावा कोई नहीं, पता नहीं क्यों। वीर को ये सुनकर सुकून मिला। तभी वीर ने अपना हाथ कमर से अपर होते हुए उसके चेस्ट पर आया और उसके चेस्ट को हल्के से सहलाते हुए कहा, कुछ फील हो रहा है क्या? मजा सा रहा है तुम्हें? वीर ने सवाल किया। बेचारी पारी तो अंदर तक सिहोर उठी थी, उसे तो मानो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। तभी वो उसके चेस्ट से होते हुए पारी की टमी पर उसके हाथ आंचते हैं और वो पारी की टमी को सहलाने लगा और अपना चेहरा उसके कंधे पर रब करने लगा। तो वीर बोला, कुछ फील हुआ? तो पारी ने कहा, हो। तो वीर बोला, क्या फील हुआ? लो। पारी जोर हंस दी और बोली, गुदगुदी हो रही है। ये सुन वीर ने कहा, किधर? तो पारी बोली, आपकी बियर्ड और से हो रही है और आपके हाथ मेरे टमी पर। मैं उससे भी। तभी वो वीर मुस्कुरा दिया और बोला, लगता नहीं कभी किसी ने इसे टच किया है। तभी वीर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पारी की तरफ पलटा और उससे हक करके चला गया। दूसरी तरफ आयु का रूम। मिष्टी ने अपना ब्लाउज बीएसएस लागभा खोला था। तभी आयु आकर उससे पीछे से दिखा दिया और बेड पर गिरा दिया। मिष्टी घबरा गई। तभी आयु बोल दिया, मैं हूँ जान। तो कुछ राहत मिली मिष्टी को। तभी आयु मिष्टी के अपर आया और बोला, मैं हेल्प कर दूँ साड़ी निकलने में? तो मिष्टी बोली, नहीं, आप लेट हो जाओगे। तो आयु बोला, नो प्रॉब्लम। फिर उसने मिष्टी का ब्लाउज हल्का सा गिरा, खींचा, पूरा ब्लाउज ही बाहर आ गए। उसने मिट्टी के नेक को किस करने लगा। कुछ देर किस करने के बाद वो मिष्टी की कॉलर बोन को भी किस कर उसे सक कर रहा था। उसे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने मिश को काट लिया। मिष्टी सहर उठी। तभी आयु ने मिश का इनर भी निकाल दिया और उसके चेस्ट के सबसे सेंसिटिव पार्ट पर पिंच कर दिया। मिश की सिसकी निकल रही थी, साज आज। तभी आयु उसके सेंसिटिव पार्ट को सुख करने लगा, मानो कोई छोटा बच्चा मिल्क पी रहा हो। दूसरी तरह नितिन कार के पास खड़ा दोनों का वेट कर रहा था। वो बोला, पक्का दोनों रोमांस कर रहे होगे। तभी उसे एक पप्पी दिखा। उसने कहा, हे क्यूट। वो पप्पी को पकड़ पता। वो पप्पी गार्डन में चला गया और वही नवी प्लांट्स को पानी दे रही थी। माली की तबीयत खराब थी थोड़ी, तो एक अच्छी बीट होने का फर्ज निभा रही थी। तभी पप्पी उसके पास आया तो नवी जोर से चिल्लाई, पप्पी। और वही भागती टाइम नितिन से टकरा गई वो और दोनों साथ में फर्श पर गिर पड़े। नितिन अपर तो वहाँ ही नवी अपर जी। 8 ब्रोमांस। नितिन और नवी एक दूसरे के अपर लेटकर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अब आगे। तभी नितिन पलटता है और नवी को अपने नीचे करता है और बोला, तुमने मुझको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ये सब किया ना? तो नवी बोली, आप कोई टूर की पारी तो नहीं हो, ना ही हैंडसम में आपको क्यों रिझोगी? मुझको ये सब नहीं आता और मैं अच्छी बच्ची। ये सुनकर नितिन हल्का का सा मुस्कुरा दिया और अपने बोंडी से उसकी बॉडी को हल्का से प्रेस करके उठ गया। नवी उसकी यह हरकत पर शॉक थी, वो चुपचाप चली गई। दूसरी तरफ आयु अभी भी उसके चेस्ट को सक कर रहा था। सक करते करते आयु ने उसे कांध लिए। मिष्टी चिल्लाई, माँ। तभी आयु पूछा, क्या हुआ जान? दर्द हो रहा? मिष्टी ने हम किया। तभी आयु उसकी सीने के तरफ देखा और उसके सेंसिटिव पार्ट को हल्का सा सहलाया और उठकर कहा, बाकी का को रात को ओ जान। ये बोलकर वो चला गया। मिष्टी ने कहा, कितनी बेशर्म है, मानना मुझे 50 लाख में खरीदा है तो क्या कुछ भी करेंगे। और वो साइड में रखा सूट लेकर वॉशरूम में चली गई। आयु नीचे आया तो उसने देखा कि वीर अपने रूम से अब निकल कर सराहा है। एक डेविल स्माइल दी और बोला, रोमांस चल रहा था।
भाई का वो यह तभी गिर ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है, मैं मिष्टी नहीं हूँ। तभी आयु वीर से चिपक गया और वो ऐसे चिपका था मानो जैसे वीर उसका मजनू और आयु उसकी लैला। क्या बात है भाई, भाभी के साथ रोमांस करके आए हो? तो वीर दूर है हुए बोला, क्या कर रहे हो आयु है? तभी तो आयु अपने लिप्स का पाउट बनाती हुए वीर के लिप्स के पास ले जाते हुए बोला, भाई थोड़ा प्यार अपने भाई को भी कर दो। वीर अजीब तरीके से उसे देख रहा था। तभी नितिन आ जाता है और बोलता है, क्या भाई आप लोग अकेले, मुझे तो लगा था कि आप भाभी के साथ बिजी होंगे, पर इधर तो ब्रो मैंस चल रहा है, मुझे भी आना है, मैं भी आ रहा हूँ। वीर ना में सर हिलता रह गया, पर बेचारा वीर, अब तीनों ऐसे लग रहे थे जैसे एक मजनू और दो लैला। फिर वह दोनों पाउट वीर को देखने लगे। तभी वीर गुस्से में आकर एक एक पांच दोनों के मुंह पर मार देता। दोनों जमीन पर, आयुष ऊपर और नितिन आयुष के नीचे गिर जाता है और दोनों की गलती से लिप किस हो जाती है। तभी वीर बोला, हाँ यह सही है। तो नितिना आयु को धक्का दे देता है और आयु भी जल्दी से उठ जाता है। नितिन बोला, क्या कर रहे हो? मैं मिष्टी भाभी नहीं हूँ। तो वह बोला कि मिष्टी में और तुम्हें बहुत फर्क है। वीर घर से बाहर निकलते हुए मन में बोला, पता नहीं मॉम ने इन्हें पैदा करते वक्त क्या खाया था जो ऐसे दबंग बागर बिल्ले मिले हैं। तभी पीछे नितिन बोला, पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी, आलू टिक्की और मीठे में लड्डू और मैसूर पाक, बस इतना ही खाया। तब भी बोला, तुझे बड़ा पता? हाँ है तो क्या? और तीनों कार में बैठकर चले जाते हैं। जैसे ही आयु अपने केबिन का दरवाजा खुलता है, केबिन में ऐसा नजारा देखने को मिलता है। तीनों शॉक जाते हैं। तीनों देखते हैं कि रजत की बाहों में एक मेड का कपड़ापा पहने हुए एक लड़की है। तभी नितिन गाना गाने लगता, मिष्टी क्लॉथ चेन, लाला 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 लाला। ओ भाई, आगे के लिरिक्स याद नहीं आ रही। तभी वीर गाना गाता है, पहला नशा, पहला गुमान, नया प्यार है, नया इंतजार, ओई सुन। आयु कहाँ पीछे रहने वाला था। ये भी तीनों का साथ देकर गाने लगता है, लाला 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 मंत्रो जैसे। तीनों बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हो और फिर तीनों वहीं खड़े शर्माने लगे जैसे काल ही शादी ही वो नई नवली दुल्हन हो। तो रजत बोला, नहीं ऐसे कुछ नहीं है, और बोला, अचानक से ये बेहोश हो गई यह। तभी नितिन ने कहा, ओहो नोटी बॉय, ऐसे भी क्या किया जो हमारी होने वाली भाभी बेहोश हो गई? क्या सर आप किसी को मेरी वाइफ बनाने का बोलते हैं? उस दिन एक लड़की रास्ता पूछ रही थी, उससे भी आप भाभी बोल रहे थे। नितिन शर्मा गया। फिर रजत गया उस लड़की को बाहर लेकर ताकि हॉस्पिटल ले जा सके। तभी वीर गंभीर स्वर में बोला, वो लड़की का पता चल गया है, चीनी नाम है उसका। भाई वो किधर है? आयु ने कहा। तो वीर ने बोला, राजस्थान में ही है, राजस्थान की निर्धन यूनिवर्सिटी हमें पड़ती है। वाह, अब तो उससे ढूंढना आसान है। हाँ है। तो वीर ने बोला, दूसरी तरफ नुमानी विला, मिष्टी की माँ का कॉल आता है। माँ क्या हुआ, आप ठीक हो ना? मिश अपनी माँ से बोली, हाँ मिश में ठीक हूँ बेटा, तू तो ठीक है ना? पता नहीं किससे तेरी शादी करवा दी, बहुत बुढ़ा है क्या वो लड़का? और सुनना है लड़का एंड टाइम पर भाग गया था, नया वाला बहुत ही बुढ़ा है क्या? नहीं माँ, मिष्टी ने बोला। फिर ठीक है माँ, वो लोग आपको बहुत परेशान करते होगे ना? नहीं बेटा, सब ठीक है, चल में रख। फिर पापा आ गए, वो झट से फोन छुपा लेटी। तभी मिही कॉल पर उसकी माँ और सौतली माँ की आवाज सुनती है। उसकी सौतली माँ उसकी माँ से बोलती है, चल जल्दी पूरे घर काम कर, और दोहा थप्पड़ मार देती है उसकी माँ को। उई सुन मिश फाटक से फोन कट कर देती है और रोते हुए बोली, अब से मैं चली जाऊंगी, काम करने करके आ जाऊंगी, हम यही सही है। क्या होगा आगे को? CH9 फार्म हाउस।
तभी वीर और नितिन आयु के कमरे से निकल जाते हैं और आयु अपने काम में बिजी हो जाता है। तभी 2 घंटे बीत जाते हैं। उसे अपनी शर्त याद आती है। वो उसे कॉल करता है और मिष्टी ने जैसे ही देखा आयु का कॉल आया है, वो डर के मारे अपना ठुक गटक कर कॉल उठाकर बोली, जी सर बोलिए। तभी वो बोला, रिझाओ मुझे। तभी मिष्टी ने गर्दन हिला दिया तो आयु बोला, तुम्हें पता मैंने तुम्हें कितने में खरीदा है? 50 लाख में। कभी दिखे है इतने पैसा? मिष्टी रो पड़ी और नामे सर हिला और अपने कपड़े अपर का कुर्ती निकलकर अपने इनर को रिमूव करती है और बोली, अब तो। आयु बोला, खुद के चेस्ट के सेंसिटिव पार्ट को पिंच कर। मिष्टी ने वैसे ही किया और यूं ही आयु जो बोलता बोहमिश करती। उसके बाद बेचारी मिष्टी बहुत ज्यादा अनकॉम्फ फील कर रही थी। तभी आयु ने कहा, चलो बाय। आयु को उस पर क्रश तो था, पर उसे ये बात पता थी कि 50 लाख रुपए में उसके भाई ने खरीदा है। यश सोचकर आयु का दिमाग खराब हो गया है। वो मानो आग बबूला हो रहा था। रात का वक्त। एयू के आते ही आयु और मिष्टी फार्म हाउस चले जाते हैं। भी बोला, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा, मैं अपने विला चला जाता हूँ। वीर एक डेविल स्माइल कर पारी को देखता है और बोला, वेलकम टू द हेल। गिरी हुई औरत। और इतना बोलकर वो पारी के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर खींचती हुए अपने कमरे में ले जाता है और बोला, बहुत बचा लिया तुम्हें तुम्हारे प्यारे देवरों ने, अब देखती जा तू। फिर वीर अपने लिप्स पारी के लिप्स पर रखकर उसे वाइल्ड किस करता है। दूसरी तरफ फार्म हाउस में आयु मिष्टी को गुस्से में बोला, पूरा घर तू साफ करो, समझी? मिष्टी उसे देखकर सिर झुका लेती है। उससे अपनी माँ की याद सराही थी। दूसरी तरफ नितिन ये सोच रहा था कि अब वो नवी को कैसे दिखेगा। दूसरी तरफ वीर का कमरा। वीर पारी के लिप्स को बाइट करने के बाद उसके नेक को काटने और सुक करने लगा। उसके बाद एक एक कर उसके कपड़े निकालकर कभी उसके चेस्ट को बेरामी से काटने लगता है। वो कभी उसके चेस्ट को कांत, कभी उसके टमी पर अपने लिप्स रखकर उसे काटने लगा और उसका एक हाथ उसके कमर पर तो दूसरा चेस्ट को बेरहमी ये देवा रहा था। ये सब करने के बाद वो पारी के प्राइवेट पार्ट को पिंच करता है और उसके दोनों पैरों को पकड़कर अपनी कमर से लगा दिया है और वाइल्ड हो जाता है। उसके बाद सारी रात बीएसएस पारी चीखती चिल्लाती रह जाती है। फार्म हाउस। मिष्टी ने सारा काम किया। लगभग सुबह के 4 बज गए थे। उसे भूख लगती है। वह नहाकर फ्रेश होकर जाती है। नाश्ता बनाकर खाकर काउच पर जाकर सो जाती है। 7 बजे जब आयु उठा और देखा तो उसका मन किया कि वो मिष्टी को अपनी बाहों में भरकर बहुत सारा प्यार करे, पर फिलहाल उसे ऑफिस जाना था। आयु अभी भी इन 2 बातों में झूल रहा था कि मिष्टी को उसकी सौतेली माँ ने जबरदस्ती, पर फिर वो सोचा चाहती तो खुद को बचा सकती थी, पर लालची है एक नंबर की हम। फिर वो बाहर डाइनिंग टेबल पर जाकर देखता है कि मिष्टी ने उसके लिए आलू का पराठा बनाया हुआ था। वो बहुत टेस्टी था। आयु खाकर ऑफिस के लिए चला गया। दूसरी तरफ नितिन का घर बोह उठा और नवी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लिया। तब उससे पता चला नवी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी में। उसे याद आए वो लड़की चीनी, वो भी तो वही पढ़ती है। वो झट से नवी को कॉल किया और बोला, कहाँ हो तुम? नवी बोली, जी सिरा क्यों, क्या हुआ? जितना पूछ रहा हूँ उतना बोल। तभी वो बोली, कॉलेज जाने के लिए निकल रही है। तभी नितिन बोला, मैं आता हूँ तुम्हें लेने, कुछ काम है, ऐसे बोलकर वो नवी को पिक करने चला गया। दूसरी तरफ वीर का घर पारी तो रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वीर उठा और तैयार होकर बोला, तुम जैसी गिरी हुई नीच कैरेक्टरलेस औरत पर कभी प्यार नहीं आएगा मुझे। ये बोलकर वो वहां से जाने लगा। तभी पारी बोली, 20 के चाय? तो वीर बोल दिया, कितना सस्ता बॉडी है तेरा नीच। फिर वो उसके मुंह पर पैसे मारता है और फिर उसी एक थप्पड़ जड़ दिया है और एक ऐसे कर लगातार 4 थप्पड़ जड़ कर एपी अपना बेल्ट निकालकर उसे बहुत जोर जोर से बेल्ट से मारने लगा। लगभग आधे घंटे तक मरने के बाद जब वो सेटिस्फाई हो गया तो वहां से चला गया। आयु का विला। मिष्टी उठी तब उसने देखा कि आयु जा चुका है। तभी उसने सारे बर्तन वॉश किए
दूसरी तरफ आयु सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से मिष्टी को काम करते हुए देख रहा था। वो करने के बाद आयु अपना काम भी कर रहा था। दूसरी तरफ नितिन और नवी साथ में कॉलेज पहुंच गए। तभी नितिन ने नथी से कहा, सुनो नवी, तुम्हारी क्लास में कोई चीन जिंदल नाम की लड़की है, तो वो जा मेरी बेस्टी है। तभी नितिन बोला, मैं मिल सकता हूँ उससे। तभी नवी बोली, इसमें मिलने वाली क्या बात है, वो आपके ही कंपनी में मेकअप करती है। ये सुन जैसे कि नितिन का सर चकरा गया। तो का आज मैं मिली उससे, तो वो बोली, हाँ सर आइए। तभी चीनी भागते हुए आ रही थी। नितिन शॉक्ड था। ये है चीन अपने आप से ही सवाल किया, कौन है चीनी जिंदल? कहा देखा है, नहीं बताऊंगा मैं इसको। आयु सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से मिष्टी की काम करते हुए देख रहा था। वो करने के बाद आयु अपना काम भी कर रहा था। दूसरी तरफ नितिन और नवी साथ में कॉलेज पहुंच गए। तभी नितिन ने नवी से कहा, सुनो नवी, तुम्हारी क्लास में कोई चीनी जिंदल नाम की लड़की है, तो वो जा मेरी बेस्टी है। तभी नितिन बोला, मैं मिल सकता हूँ उससे। तभी नवी बोली, इसमें मिलने वाली क्या बात है, वो आप मेमे का काम करती है। ये सुन जैसे कि नितिन का सर चकरा गया। तो क्या आज मैं मिली उससे, तो वो बोली, हाँ सर आइए। तभी चीनी ही भागते हुए आ रही थी। नितिन शॉक्ड था। ये है चीनी अपने आप से ही सवाल किया। अब आगे नितिन शॉक्ड था क्योंकि यह वही मेड थी जो उस दिन रजत की बाहों में बेसुध थी। वो बोला, क्या वायफ? तभी चीनी आई और बोली, जी सर बोलिए, मैंने नोमानी इंडस्ट्री में कोई गलती की है क्या? नितिन ने कहा, नहीं नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की। तुम्हारी माँ का नाम क्या है बियाट? तो चीनी बोली, अनुराधा जिंदल, पर वो मर गई है। अनुराधा जिंदल कोई और नहीं, उन सब की बुआ थी, और चीनी उनकी बुआ की बेटी थी। पर उनकी बुआ घर छोड़ गई थी जब वो लोग छोटे थे। उनकी बुआ और उनके पापा की लड़ाई हो गई थी। वो कभी घर नहीं आई थी। उसके बाद में कुछ टाइम बाद उसके पापा को पता चला कि उसकी बुआ की डेथ हो गई है। उसके पापा ने उनकी बेटी को ढूंढने बहुत कोशिश की थी, पर वो नहीं मिली। उसके पापा इतने पावरफुल भी नहीं थे, पर अब तीनों के पावर की वजह से वो लोगों को उनकी सिस्टर का पता लग चुका था, और आज उसकी सिस्टर उसके सामने थी। उसका मन करा कि वो अपनी सिस्टर को बहुत सारा प्यार करे। उसने से कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। चीनी ने पूछा, आपको कैसे पता कि मैं अपनी मुमुक्यू पर गई हूँ? क्योंकि तुम्हारी मम्मी। तभी चीनी तपाक से बोली, पता है, हम आपकी कजन सिस्टर है। तभी नितिन ने कहा, तो फिर तुम मुझे बोली क्यों नहीं कि तुम अभी चलो घर? चीनी ने कहा, अभी हम पढ़ाई करनी है, हम शाम को बात करते हैं। ठीक है, नितिन ने कहा। वो वहीं से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वो लगभग नाचते हुए जा रहा था। दूसरी तरफ आयु केबिन का काम कर ही रहा था। तभी उसकी नजर ओसीटीवी फुटेज पर गई। उसने देखा मिष्टी कहीं जा रही है। ये देखकर तो मानो आयु के तन बदन में आग लगी हो। आयु ने कहा, पक्का कोई आशिक होगा इसका, बाहर रात को बताएगा इसको। दूसरी तरफ बीर भी परी को देख रहा था। परी वो 20 के लेकर कहीं जा रही थी। बीर का दिल मानी पसीज गया हो। उसने मन में कहा, क्या मैं इसकी सैटिस्फाई नहीं करता जो कहीं और भी जा रही है? तरह बोला, रात को बताऊं इसको। दूसरी तरफ मिष्टी अपनी माँ के घर गई थी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। वो गई, जाकर देखा तो वो शौक थी। उसके पापा उसकी माँ को बेल्ट से मर रहे थे। ये देखकर मिष्टी गई और अपने पापा से बोली, पापा यह आप क्या कर रहे हो? माँ को मत मारो। तभी उसके पापा मिस्टर सैनी बोले, क्यों, घर का सारा काम करेगी तभी इससे खाना मिलेगा। वही सुन मिष्टी बोली, कोई नहीं, मैं कर लूंगी। पापा आप माँ को मत मारो। इतना सुन उसके पापा बोले, देखता हूँ कब तब आती है अपने पति के घर से यहाँ काम करने। ये बोल सैनी साहब चले गए। दूसरी तरफ पारी हॉस्पिटल में थी। तभी डॉक्टर आया और बोला, बच्ची बच गई है और बहुत अच्छी कंडीशन में है। 4-5 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा।
और हाँ, अभी आप 3 के जमा करवा दीजिए दवाई का। तभी परी बोली, क्या डिस्चार्ज फीस भी अभी दे दूं? तो डॉक्टर बोले, नहीं मैम। तो पारी बोली, वो मैं बिजी होती हूँ इसलिए और को भी आगे खर्च होगा, आप बता दो, मैं अभी पे करके चली जाएगी। तभी डॉक्टर बोले, आम इस सब का मिलाकर तो आपको 14 के देना होगा, आप मेरा स्कैनर ले लो, पे कर दिया न? ये सुन पारी ने हाँ कहा और चली गई। वो आज बहुत खुश थी, होगी भी क्यों ना, उसकी बहन जो ठीक हो गई थी। दसच पारी को इतनी खुश दिखकर वीर का तो मानो परा हाय था। तभी वीर बोला, रात आज इसकी बहुत लंबी होगी। तभी दूसरी तरफ नितिन को काल बताने वाला था चीनी के बारे, क्योंकि वो मेक श्योर नहीं था कि यह वो ही है। एयू बोल वो नवी से बोला, आज नहीं आपोगा, मैं काल आता हुए बोल। वो अपने डिटेक्टिव अधम को सारी जानकारी निकलने को बोलता है चीनी के बारे में। रात का समय, मिष्टी फार्म हाउस आ चुकी। बोह काफी ज्यादा थक गई थी। उसने वहाँ बहुत काम किया था, पर उसे यह बात की खुशी भी थी कि बोह अब अपनी माँ को आराम से खाना खिलाकर दवाई देकर सुलाकर आई है। तभी आयु जाता है। उसने मिष्टी से पूछा, कही गई थी क्या? तो मिष्टी डरते हुए, पूछना ही क्यों? तभी आयु बोला, बस ऐसे ही पूछा। तभी मिष्टी बोली, आपके लिए खाना ले आऊं? तभी आयु बोला, मैं बाहर से खा कर आया हूँ, अब आओ तुम कमरे में। तो मिशी डर डर कर कमरे में आ गए। मिष्टी बोली, जी बोलिए। तभी आयु बोला, रिमूव योर क्लोथ्स। तभी मिष्टी बोली, पर सिर आयु ने अपनी बेल्ट निकली और अपने हाथों में भरने लगा। तो मिष्टी समझ गई अब क्या होगा। उसके साथ वो अपना सूट खोलती। आयु का एक जोरदार दर्द मिष्टी को लगता है। तभी मिष्टी रोने लगी। एक एक कर आयु मिष्टी पर कई बार बेल्ट से मारता है। वो उसे जब तक मारता है जब तक वो बेसुध हालत में अधमरी नहीं हो जाती। क्या होगा आगे? क्या सच में चीनी उनकी सिस्टर है? क्या ये दोनों की बीच की दूरियां होगी काम जाने के? अब आओ तुम कमरे में। तो मिशी डर डर कर कमरे में आ गए। मिष्टी बोली, जी बोलिए। तभी आयु बोला, रिमूव योर क्लोथ्स। तभी मिष्टी बोली, पर सिर आयु ने अपनी बेल्ट निकली और अपने हाथों में भरने लगा। तो मिष्टी समझ गई अब क्या होगा। उसके साथ वो अपना सूट खोलती। आयु का एक जोरदार बेल्ट मिष्टी को लगता है। तभी मिष्टी रोने लगी। एक एक कर आयु मिष्टी पर कई बार बेल्ट से मारता है। वो उसे जब तक मारता है जब तक वो बेसुध हालत में अधमरी नहीं हो जाती। अब आगे आयु मिष्टी को बहुत मरता है, जिससे मिष्टी के सूट पूरी तरह से फट जाता है। वो मिष्टी को बेड पर लेकर सजता है और उसके सारे कपड़े निकाल के फाके दिया और मिष्टी के ऊपर आकर उसके लिप्स को किस करने के साथ बाइट भी कर रहा था। बहुत देर तक मिष्टी को बाइट करने के बाद अब आयु मिष्टी के लिप्स को खोलकर उसके जीभ को अपनी जीभ से सलाहने लगा और उसकी जीभ को सुख करने लगा। इससे बीच उसके हाथ मिष्टी के पूरे बॉडी पर थे, जैसे नेक से चेस्ट से टमी से प्राइवेट पार्ट पर हर जगह। लगभग 40 मिनट ये करने के बाद आयु मिष्टी की नेक के पास आया और उसे किसके साथ चंबा रहा था, कभी मिष्टी की नेक तो कभी उसकी कॉलर बोन को। वो उससे बाइट कर वो भी काफी जोर से। यहाँ मिश बेसिस रो रही थी, उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही थी। वो चिल्लाना चाह रही थी पर बेचारी चुप थी, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। इधर आयु अब मिष्टी के साथ और वाइल्ड हो रहा था। वो मिश के बेस्ट और टमी पर भी जोर जोर से कांप रहा था और उसके चेस्ट को जोर से दबाने लगा। तभी आयु झट से मिष्टी को पलटा दिया और उसकी पीठ को भी बाइट करने लगा। बेचारी मिष्टी, अब एक तो आयु के मारने का दर्द और अपर से अब ये सब आयु उसको वही बाइट कर रहा था जहां उसने उसे बेल्ट से मारा था, और साथ ही आयु उसके बॉडी के हर एक हिस्से को अपनी मुट्ठी में भींच रहा था। कुछ देर बाद आयु मिष्टी के पैर को अपनी कमर से लदा लिया और उसकी बॉडी में एंटर कर दिया। पता नहीं कहा अब मिष्टी के अंदर ताकत आ गई। वो जोर से चिल्लाई, वो तड़प उठी। वो अब दर्द से तड़पी पर आयु फिर भी अपने में मगन था। तभी आयु ने देखा मिश को ब्लीडिंग होने लगी है। वो बोल, व्हाट शी इज वर्जिन। उसके बाद बोला, हु कैर्स, और फिर मिष्टी के बॉडी को नोचने फाड़ने लगा। मिष्टी के लिए वो रात काफी ज्यादा बड़ी थी और पेनफुल भी।
दूसरी तरफ वीर का घर, वीर के आते ही पारी की खुशी गायब हो गई। ये बात वीर भी नोटिस किया था। वीर ने परी से कहा, आओ आकर मेरे जूते निकाल। तभी परी आई और जूते निकालकर साइड में रख दी और सॉक्स भी निकाल दी और बोली और कुछ। तभी वीर बोला, हाँ बैठ, पर सेटिस्फाई भी तो करोगी तू मुझको, ये बोल वीर परी के बाल पकड़कर उसको अपने कमरे में ले गया और बोला, मेरी शर्ट निकाल। तो पारी बोली, मैं तो। वीर बोला, हो तो आ जल्दी। परी अपनी तो पारी घबरा कर आई और वीर के कपड़े निकालने लगी। वो उसका कोट और टाई निकालने के बाद एक बटन, फिर दूसरा, फिर तीसरे में वो थोड़ा दूर हटकर अपनी आई बंद कली। पर फिर भी वीर को तरस नहीं आता। वो बोला, तुमसे न होगा, मैं बताता हूँ तुझे। यह बोलकर वीर परी की ऊपर लेट जाता है और उसका सूट फाड़ दिया है और बोला, लेट्स हैव सम फन। बोलकर वो परी के ऊपर आकर उसके लिप्स को किस करने के साथ बाइट भी कर रहा था। बहुत देर तक परी को बाइट करने के बाद अब वीर परी के लिप्स को खोलकर उसके जीभ को अपनी जीभ से सलाहने लगा और उसकी जीभ को सक करने लगा। इससे बीच उसके हाथ परी के पूरे बॉडी पर थे, जैसे नेक से चेस्ट से टमी से प्राइवेट पार्ट पर, हर जगह। लगभग 40 मिनट ये पैशनेट किस करने के बाद वीर परी की नेक के पास आया और उसे किस के साथ चंबा रहा था। कभी पारी की नेक तो कभी उसकी कॉलर बोन को वो उससे बाइट कर रहा था, वो भी काफी जोर से। यहाँ पारी बस रो रही थी, उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही। बेचारी चुप थी, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी चिल्लाने की। इधर वीर अब परी के साथ और वाइल्ड हो रहा था। वो परी के चेस्ट और टमी पर भी जोर जोर से कांप रहा था और उसके चेस्ट को जोर से दबाने लगा। तभी वीर झट से पारी को पलटकर उससे कांपने लगा, उसकी गर्दन पर और हर जगह, और उसके पूरे शरीर को जकड़े जा रहा था। ऐसे ही पारी पूरी रात दर्द में चिल्लाती रही। लगभग 6 बजे वीर ने उसे फ्री किया और परी बेसुध होकर लेटी हुई थी। तभी वीर बोला, तुम्हें अब पैसे 4 दिन बाद मिले। परी की के कान में कहा, क्योंकि, और डिबल स्माइल दी और सो गया। अगले दिन सुबह में वीर का घर, पारी के उठती ही वीर ने कहा, उठ गई लालची औरत, और इतना बोलकर वो परी के बाल पकड़ के खींचते हुए ले जाता है। परी मुश्किल से आधा होगी, इसलिए वो नींद में थी। वीर ने परी को एक खींचकर थप्पड़ मार दिया और अपना बेल्ट निकालकर उसे मारने लगा। जब वो थक गया तो परी को उठाया। पारी तो रही थी, प्लीज छोड़ दो। तभी वीर बोला, अच्छा। पारी ने हाँ में सिर हिलाया। तभी वीर बोलता है, अब नहीं, इतना बोल। वो 2 मैस को आवाज दिया है और बोला, इससे बाहर ले जाकर बालकनी में बांध कर दो और हाँ नीस पर बिठा कर रखना 5 बजे तक। परी ना में सिर हिला रही थी, पर वीर चला गया और बोला, इससे कुछ खाने भी मत देना। उई बोल वो चला गया। क्या होगा आगे की कहानी में जानने के लिए सुनो क्रश से शादी ओनली ऑन पॉकेट